उमर अब्दुल्ला की बातें इशारा कर रही हैं कि उन्हें धारा 370 वापस चाहिए और नहीं भी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास प्रस्ताव को लेकर उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दल पीडीपी का विरोध झेलना पड़ रहा है। असल में महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के इरादे और प्रस्ताव की भाषा पर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर में बवाल जारी है। विधानसभा में पास प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बार बार याद दिलाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 अब महज इतिहास का हिस्सा है और उसकी वापसी नामुमकिन है। लेकिन सत्ताधारी नेशनल कांग्रेस के खिलाफ तो बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक पीडीपी लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक विरोधी महबूबा मुफ्ती की पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन काफी खराब रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ वो ज्यादा हमलावर हैं और प्रस्ताव पास किए जाने के बावजूद महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला का रवैया वैसा नजर नहीं आ रहा है जैसा सख्त मिजाज महबूबा मुफ्ती का देखने को मिल रहा है और वो प्रस्ताव की भाषा पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला के इरादे पर सवाल उठा रही हैं। प्रस्ताव पास होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से सफाई पेश की है, ऐसा लगता है कि वो जैसे भी मुमकिन हो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को एक मुद्दे के तौर पर बनाए रखना चाहते हैं और जितना भी राजनीतिक फायदा मिल सके उठाने की कोशिश है। शायद हकीकत से वो भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पीडीपी को सरकार के प्रस्ताव पर आखिरकार आपत्ति क्यों है? जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीन पारा ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने की मांग थी, जो केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाकर खत्म कर दिया था। अगले ही दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया और वो भी पास हो गया। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रस्ताव में शब्दों का इस्तेमाल भी काफी सोच समझकर किया गया है, जिसमें सूबे के लोगों की भावनाओं का खास तौर पर जिक्र किया है। कहा गया है कि राज्य के स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटी के महत्व को यह विधानसभा सुनिश्चित करती है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा होती है। प्रस्ताव में इस बात का विरोध जताया गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सहमति लिए बगैर केंद्र सरकार ने एक तरफा कदम उठाते हुए धारा 370 खत्म कर दिया और राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया। और प्रस्ताव के जरिए जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि लोगों की भावनाओं और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए केंद्र सरकार बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। उमर अब्दुल्ला के ठीक उलट महबूबा मुफ्ती की पार्टी के विधायक के प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कदम का सीधे सीधे विरोध करते हुए सब कुछ पहले जैसा बहाल किए जाने की मांग की गई है। साफ साफ कहा गया है कि बिल्कुल पहले जैसी स्थिति बहाल होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती अब चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के प्रस्ताव में संशोधन किया जाए और वे बातें जोड़ी जाए जो पीडीपी विधायक के प्रस्ताव में शामिल हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी नेता की मांग को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए साफ तौर पर खारिज कर दिया है। सरकार का प्रस्ताव उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक बयान है। अब तो ऐसा ही लगता है जैसे उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के दबाव में आकर जम्मू कश्मीर से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया है और पास भी कराया है। संभव है अगर पीडीपी विधायक के जरिए महबूबा मुफ्ती ने दबाव नहीं बनाया होता तो उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव में सिर्फ स्टेटहुड की बात होती, जैसा वो चुनाव के दौरान कहते रहे और जिसके लिए बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला था। और महबूबा मुफ्ती के नजरिए से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पारित प्रस्ताव रस्म अदायगी भर ही है। विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला का रवैया वैसा सख्त नहीं नजर आ रहा है जैसा महबूबा मुफ्ती का रुख देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती को
उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव की भाषा पर सवाल उठाने का मौका भी मिल रहा है। प्रस्ताव पास होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला सफाई दे रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से डायरेक्ट टकराव का उनका कोई इरादा नहीं है। असल में वो किसी न किसी बहाने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को एक मुद्दे के तौर पर बरकरार रखना चाहते हैं और जितना भी संभव हो उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला वाकई धारा 370 को एक मुद्दे के तौर पर बरकरार रखना चाहते हैं या फिर उनका इरादा है कि धारा 370 वापस आ जाए? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।